फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ z2 स्क्वायर एंड इंटरप्रेटेड ज्योमेट्रिकली एंड डिड्यूस दैट। हमें ये भी प्रूफ करके देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। हम लोगों को पहले से पता है कि मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है z इंटू z कंजुगेट, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि z1 प्लस z2 का कंजुगेट होता है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। माइनस में भी हमारा यही चीज़ होता है, z1 माइनस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू होता है z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा प्रूफ है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ से LHS को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मॉड ऑफ z स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम z इंटू z कंजुगेट लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया और हमने इसको, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि इसको अलग कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको अलग करके लिखा। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया दोनों को, z1 कंजुगेट, z1 z2 कंजुगेट प्लस z2 z1 कंजुगेट और z2 z2 कंजुगेट। उसी तरह z1 z1 कंजुगेट, फिर है माइनस z1 z2 कंजुगेट माइनस z2 z1 कंजुगेट और फिर माइनस माइनस प्लस z2 z2 कंजुगेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा ये चीज़ कट रहा है, z1 z2 कंजुगेट और फिर z2 z1 कंजुगेट, ठीक है। तो हमारा आ गया मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, फिर यहाँ से मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, फिर यहाँ से मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, फिर यहाँ से मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। देखिए 2 इंटू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। और ये चीज़ हमें प्रूफ करना था, यही तो चीज़ हमें प्रूफ करना था यहाँ पर, देखिए। और ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने x एक्सिस ड्रॉ किया, y एक्सिस ड्रॉ किया और ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब यहाँ से हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया OA PB, ठीक है। तो फिर जिसका साइड्स है OA इज इक्वल टू है हमारा z1 माना, AP को z2 और सिमिलरली AP इज इक्वल टू होगा OB, ठीक है। तो OB भी z2 हो गया और OA इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू z1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से होता है कि ये हमारा साइड जो है ये F है और ये Q है, तो ये जो साइड हो जाएगा वो हो जाएगा F प्लस Q। ये होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से। तो उसी तरह देखिए हम ये ट्रायंगल लेकर चलते हैं OAP। तो OA इज इक्वल टू है हमारा z1 और AP इज इक्वल टू है z2, तो OP हो जाएगा OA प्लस AP, ठीक है। ये होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से OP इज इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस AP। तो OA है हमारा z1 प्लस AP है z2, ठीक है। ये होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से, ठीक है। उसी तरह हमारा यहाँ पर देखिए ये पैरेललोग्राम जो है और इसमें देखिए OA है z1 और AP डैश जो है AP डैश वो है हमारा माइनस z2, ठीक है, माइनस z2 है। उसी तरह हम फिर से ये ट्रायंगल लेकर चलते हैं OAP डैश, ठीक है। OAP डैश अगर हम लेकर चलते हैं तो OP डैश हो जाएगा हमारा, देखिए OP डैश हो जाएगा हमारा OA प्लस AP डैश, ठीक है। तो OA है हमारा z1, दोनों में OA कॉमन है, z1 प्लस है तो प्लस और फिर AP डैश है हमारा माइनस z2, तो फिर माइनस z2। तो हो गया हमारा z1 माइनस z2, किसका वैल्यू? OP डैश का वैल्यू हो गया। अब देखिए बस उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। तो हमारा ये हो गया z1 प्लस z2 और OP डैश हो गया z1 माइनस z2 ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स से, ठीक है। अब उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है OA इज इक्वल टू z1, OB इज इक्वल टू z2। देखिए OA इज इक्वल टू z1 और OB इज इक्वल टू z2। तो OP हमारा OA प्लस AP यानी z1 प्लस z2 और AP डैश है हमारा माइनस z2 है ना, वो AP डैश है हमारा माइनस z2। तो हमारा OP डैश हो गया, यहाँ पर OP डैश होगा, सॉरी मिस हो गया है, तो हो जाएगा OA प्लस AP डैश। तो OA है हमारा z1 और AP डैश है माइनस z2, तो z1 माइनस z2। अब देखिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है।
Let us consider a parallelogram OAPB whose adjacent sides OA is equal to Z1 and OB is equal to Z2. Then their diagonal OP represents that the sum of two adjacent sides, that is Z1 plus Z2. देखिए हमने ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है OAPB, जिसमें कि OA इज इक्वल टू है Z1 और OB इज इक्वल टू है Z2, और देन देयर डायगनल, तो इसका डायगनल OP जो है वो दोनों साइड्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है कि देन देयर डायगनल OP रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, दैट इज Z1 प्लस Z2. अगेन वी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, हमने फिर से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया OAP'C whose adjacent sides OA is equal to Z1 and AP' is equal to minus Z2. Then their diagonal OP' represents that the difference of two adjacent sides, that is Z1 minus Z2. देखिए इस हमने फिर से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया और जिसका डायगनल जो है OP' वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू एडजेसेंट साइड्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हमारा OP जो है OP हमारा जो है OP आया था Z1 प्लस Z2 और OP' हमारा आया था Z1 माइनस Z2. ठीक है, ये चीज़ हमारा आया था. तो यहाँ पर देखिए हमारा OP स्क्वायर है तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, OP' है तो Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर. और हमने ये पहले ही पढ़ा है कि OA स्क्वायर OP इज इक्वल टू होता है OA प्लस AP, तो OP स्क्वायर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. उसी तरह OP' स्क्वायर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AP' स्क्वायर. तो OA की जगह हमने Z1 लिखा, AP की जगह हमने Z2 लिखा, OA की जगह फिर से हमने Z1 लिखा और AP' की जगह माइनस Z2 लिखा. तो चूँकि ये हमारा मॉड में है तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया. तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, तो हो गया 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर. देखिए ये चीज़ हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया. अब हमें एक और चीज़ प्रूफ करना था, ये चीज़ भी हमें प्रूफ करना है. तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं. देखिए फॉर डिडक्शन वी हैव टू प्रूफ दैट इतना. नाउ अब हम लोग इसका LHS लेकर चलते हैं. तो हमने क्या किया, इसका LHS का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, तो A प्लस B का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. ठीक है, 2AB. तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया. और देखिए ये चीज़ हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर. ठीक है, ये चीज़ प्रूफ किया. अब हम लोग ना इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम Z1 माना, इसको Z2 माना. तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू Z1 स्क्वायर, यानी ये अल्फ़ा हो गया हमारा Z1 और Z2 की जगह हो गया रूट ओवर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. और यहाँ पर हमने इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. ठीक है, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, 2 से इसको भी और 2 से इसको भी. देखिए इसको इक्वेशन 2 माना हमने, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. देखिए हम इक्वेशन 1 कहाँ है, चलते हैं इक्वेशन 1 पे. ठीक है, इक्वेशन 1 के RHS को देखिए, यहाँ पर ये चीज़ है और इसका ही वैल्यू हमने निकाला है, इसका ही वैल्यू हमने ये चीज़ निकाला है. तो जहाँ पर ये चीज़ है उसको हम ये लिख सकते हैं. देखिए ये हमने LHS लिखा और RHS की जगह देखिए इसकी जगह हमने ये चीज़ को पुट कर दिया, 2 इंटू मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2AB. जो था उसको हमने सेम 2 इंटू AB था उसको हमने सेम लिख दिया. अब देखिए हमने RHS को लिया यहाँ पर, तो 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर A प्लस बी अल्फ़ा प्लस इतना प्लस अल्फ़ा माइनस इतना, तो A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्म में है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी इंटू A माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर माइनस रूट ओवर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर. यहाँ पर देखिए रूट ओवर है और स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर. तो अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर 2 इंटू मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. देखिए
देखिए 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर, ये चीज़ देखिए फिर से हमने यूज़ किया यहाँ से 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो वही हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और ये चीज़ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर LHS को हमने लिखा और RHS को हमने लिख दिया, ये हमारा RHS आया तो इसको हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा ये चीज़ आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था।